Lesson number 2, the living word. Living word means Sajiv Srushti, Sajiv Jagat. ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. अभी लिविंग थिंग्स को हम कैसे पहचानते? ओके, कुछ फीचर्स होते जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं होते हैं. ओके, उसके मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स को पहचानने में मदद करते हैं. कुछ सिमिलैरिटीज होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं. ओके, जैसे कि ग्रोथ. ग्रोथ सब मतलब ह्यूमन बींग्स है, जो भी लिविंग थिंग्स है, उनकी ग्रोथ मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक जो है, ग्रोथ भी है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है उनका. ठीक है, अभी सबकी ग्रोथ एक जैसे नहीं होती है, उसमें सिमिलैरिटीज़ नहीं होती, डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, जैसे भी बेबी होता है, वो जैसे जैसे बड़े होते जाता है, उसकी ग्रोथ में हमको कुछ डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, ओके. सिमिलैरिटीज़ मतलब कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो सिमिलर होती है, लेकिन जो ग्रोथ है, हाइट है, ओके, या फिर फिटनेस बोल सकते हैं, इन बातों में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंसेस हमको नज़र आता है. ओके, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, मतलब जो बेबी है वो धीरे धीरे अडल्ट पर्सन में उसका ग्रोथ होते जाता है. फिर वुमेन है, मैन है, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ओके, मतलब एक पीरियड होता है, वो पीरियड में ही इनका ग्रोथ का एक पीरियड फिक्स होता है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स में 18 to 21 ईयर तक ही ग्रोथ का पीरियड होता है. ओके, वैसे भी एनिमल है. ओके, एनिमल में भी ग्रोथ का पीरियड एक फिक्स टाइम होता है. ठीक है, जैसे भी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, उनमें ग्रोथ होती है, वैसे भी प्लांट में भी ग्रोथ होती है. ओके, लेकिन ग्रोथ का मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि हर एक का एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, अभी जैसे कि प्लांट, बुशेस, या फिर जो बिग प्लांट है, स्मॉल प्लांट है, इनका आप डिफरेंसेस देख सकते हैं. जैसे कि क्रीपर्स है. ओके, मतलब जो कुछ प्लांट होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है. ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा स्प्रेड करते हैं. अभी कुछ प्लांट होते हैं जिनका हाइट बहुत बड़ी होती है. ओके, ये हमको कुछ डिफरेंसेस ग्रोथ के बारे में दिखाई दे रहे. देन फूड इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ. अभी मतलब लिविंग थिंग्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ होना. ओके, ग्रोथ होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स मतलब सजीव जो भी है, मानव प्राणी है या फिर एनिमल्स है, वो हमें ग्रोथ करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. वैसे भी प्लांट को क्या होता है? फूड की ज़रूरत होती है. ठीक है, प्लांट में जो भी फूड प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ओके, अब प्लांट अपना खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है विद द हेल्प ऑफ अ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट. ठीक है, इन चीज़ों से प्लांट क्या करते हैं? हमारा उनका खुद का फूड प्रिपेयर करती है. ओके, जैसे जो क्लोरोफिल है, जो प्लांट को ग्रीन कलर, लीफ को ग्रीन कलर किससे? क्लोरोफिल पिगमेंट से अवेलेबल होता है. क्लोरोफिल पिगमेंट का जब मतलब सनलाइट से कनेक्शन होता है, ठीक है, तब क्या होता है? उनमें फूड प्रोडक्शन होता है. और फूड प्रोडक्शन के लिए क्या होता है? वाटर न्यूट्रिएंट की, जो कि सॉइल प्रोवाइड करती है. रूट को सॉइल से रूट को वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, फिर वो क्या करते हैं? प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सनलाइट, इसके थ्रू क्या करते हैं? वो प्लांट अपना खुद फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट है एनिमल. प्लांट अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एनिमल है, जो कुछ एनिमल है, ठीक है, वो उन मतलब वो उनका खुद 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 मतलब हंटिंग के थ्रू या फिर
वो अपना फूड जो है वो खुद सर्च कर सकते हैं, खुद पा सकते हैं, मिला सकते हैं अपना फूड, ठीक है। उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जो कि प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उसके थ्रू प्लांट क्या करते हैं, अपना खुद का फूड प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन एनिमल में क्लोरोफिल एब्सेंस होता है। ओके, जैसे कि गोट, शीप, हॉर्सेस है, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल है, वो अपना खुद का फूड सर्च कर सकते हैं। वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, जैसे कि टाइगर, लॉयन है, वो हंटिंग के थ्रू अपना फूड मतलब हंटिंग के थ्रू अपना फूड जो है वो पा सकते हैं खुद, ठीक है। द इंटेक ऑफ फूड एंड द रिजल्टेंट ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग। फूड इंटेक करना, ठीक है, और उसके बदले क्या होना, ग्रोथ होना हमारी बॉडी स्ट्रक्चर की, ये लिविंग थिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग थिंग का, रेस्पिरेशन है। ओके, रेस्पिरेशन में क्या कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन क्या किया जाता है, इनहेल किया जाता है, ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है नोस्ट्रिल के थ्रू एंड एक्सेल द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और मतलब ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन, इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द नोस्ट्रिल, ऐसे रेस्पिरेशन होता है। लेकिन कुछ एनिमल है, एनिमल में रेस्पिरेशन के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, उनके थ्रू उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जैसे कि फिश है, स्नेक्स है, माउस है। ओके, उनका एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, जैसे कि फिश है, उनका गिल के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। ओके, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग। ओके, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स एक पहचान होती है जो कि लिविंग थिंग्स है, ऐसा हम पहचान सकते हैं, जैसे कि रेस्पायरेशन। ओके, रेस्पायरेशन ये सजीव लोगों में ही होते हैं, लिविंग थिंग्स में ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग है, ठीक है। लिविंग थिंग्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, ओके, जो भी हम फूड खाते हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मतलब कुछ टाइम के बाद जो भी फूड हम खाते हैं वो कुछ तो हमें यूज़फुल होता है, ओके, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे होता है, बॉडी में एक जगह पे एक्सक्रीट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटा, मतलब जमा हो जाते हैं एक जगह पे, उसको हम एक्सक्रीटा बोलते हैं। एंड ये जो एक्सक्रीटा है उसके इलिमिनेटिंग के प्रोसेस को, मतलब बाहर निकालने के प्रोसेस को, बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस। ओके, अभी ये एक्सक्रीशन प्रोसेस एनिमल में भी होती है, ह्यूमन बींग्स में भी होती है, ओके, एंड प्लांट में भी होती है, ठीक है। अभी प्लांट में ऑर्गन जैसे कि लीव्स है, ठीक है, हम प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है ये कैसे पहचान सकते हैं, जैसे कि प्लांट में मतलब पत्ते हैं, प्लांट की पत्तियां कब झड़ती है, मतलब एक सीज़न आता है, कुछ टाइम के बाद जो पत्तियां झड़ती है, इसको भी एक्सक्रीशन प्रोसेस बोला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकली दिखाया गया है, अगर लीफ को हम मतलब ट्रांसपेरेंट कैरी बैग से एक लीफ को हम अगर पैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, तो कुछ समय बाद अगर हम देखेंगे कुछ घंटों बाद, तो वो मतलब इनर साइड से कुछ वाटर की बूंदे दिखाई देगी हमको, इनर साइड से प्लास्टिक में, तो वो ये क्या दर्शाता है हमको, लीफ भी क्या करता है, वाटर का एलिमिनेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, सॉरी। ओके, नाउ नेक्स्ट है responsiveness to stimuli and movement। ओके, रिस्पॉन्सिवनेस ये भी क्या है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का। ओके, कोई स्टिमुली मतलब उत्तेजना और गति, ओके, कोई भी उत्तेजना और गति को रिस्पॉन्स देना, ओके, सेंसिटिवनेस को दिखाना, दर्शाना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली एंड मूवमेंट। जैसे कि एक क्रीपर है, ओके, क्रीपर किसी के हेल्प से उसका ग्रोथ करती है, बेली बोल सकते हो उसको, जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ये क्या है, इनके क्रीपर होते हैं, ठीक है, ये किसी के सपोर्ट से अपना ग्रोथ करते हैं।
ओके, रिस्पॉन्स देते हैं तब इसका ग्रोथ होता है। ओके, ठीक है। जैसे भी अगर विंडो में हमने कोई प्लांट रखा हुआ है, ओके, पॉट में कोई प्लांट रखा है, वो किसको रिस्पॉन्स देगा? सनलाइट के टूवर्ड्स उसका ग्रोथ होगा, मतलब वो सनलाइट को रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग की। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन ये कॉमन है, खुद के जैसा दूसरा सजीव जीव निर्माण करना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। प्लांट में रिप्रोडक्शन जैसे कि कटिंग के थ्रू, मतलब जैसे भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कटिंग के थ्रू, सीड या स्टीम लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। जैसे एनिमल में एग्स है, ओके, एग्स के थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपना जैसे दूसरा सजीव निर्माण करते हैं, या फिर अपने जैसा दूसरा जो वो निर्माण करते हैं। कोई मतलब कुछ एनिमल रिप्रोडक्शन एग्स के थ्रू करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल अपने जैसा दूसरा सजीव निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। ओके, उसके बाद है डेफिनेट लाइफ स्पैन। हर एक जो भी लिविंग थिंग है